जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। अच्छा, तो कल तक हमने मृत्यु के भय के बारे में बात की थी। तो मृत्यु का भय तो लगता है सबका ख़त्म हो गया होगा, सबको समझ आ गई होगी कि हम मृत्यु से क्यों डरते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक नए जन्म का, एक नए जीवन का शुरुआत है, आरंभ है। तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अच्छा, डरना तो नहीं चाहिए, वो अंदर की बात है कि हम भय नहीं करें। पर अब इस पे कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या मृत्यु जब होती है घर में तो रोना नहीं चाहिए? रोना तो आता ही है कि हमारा इतना संबंध था उस व्यक्ति से, उस शरीर से कहो, उस व्यक्ति से कहो, तो कैसे नहीं रोएं, कैसे उसको सेलिब्रेट करें। हाँ, आप लोग भी सही सोच रहे हो, ये होगा क्योंकि हम जिस शरीर के साथ, जिसके साथ इतने टाइम से जुड़ के रह रहे थे, संबंध भी तो हम तभी बनाते हैं ना कि हमें किसी की ज़रूरत होती है, हमें जिस रिश्ते की ज़रूरत होती है हम उसी रिश्ते में ज़्यादा जुड़ते हैं। तो रिश्तों में रहना ये भी एक जीवन जीने की कला है, ये गलत नहीं है। हाँ, पर हम रोते किसकी मृत्यु पे ज़्यादा हैं? जिससे हमें ज़्यादा स्वार्थ होता है। रिश्ते भी तो हम स्वार्थ के लिए ही बना रहे हैं ना, कि हाँ हमें किसी की ज़रूरत है। यंग लड़का या लड़की जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको माँ बाप की ज़रूरत है कि उनके टेक केयर कौन करे, उनको उनकी पालना कौन करे, तो हमें माँ बाप की ज़रूरत है। थोड़े बड़े होते हैं तो दोस्तों की ज़रूरत है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, टीचरों की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब जवान होते हैं, शरीर जवान होता है, चाहे लड़के का चाहे लड़की का, फिर उसको जीवन साथी की ज़रूरत है। फिर जीवन साथी से हम जुड़े, फिर उसके बाद हमें बच्चे भी चाहिए। इच्छाएं तो ख़त्म नहीं होती ना, क्योंकि आंखें बाहर की तरफ खुली हैं, इच्छाएं तो इंसान हर टाइम करता है। तो वो जुड़ता जाता है, जैसे जैसे रिश्ते बनाता जाता है उनके साथ जुड़ता जाता है। तो जितना जुड़ता जाता है उतना ही, जितना लगाव किया था उतना ही बिछुड़ने पे दुख होता है। दुख मतलब क्योंकि हमारा स्वार्थ अब बीच में रह गया ना, हमारा स्वार्थ अब पूरा नहीं होगा। हमने स्वार्थ के लिए रिश्ते चाहे थे, तो वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, तो हमारा स्वार्थ अब पूरा नहीं होगा, तो हम रोएंगे। तो ये नेचुरल है कि हाँ किसी की मृत्यु होती है। अपने किसी की होती है तो ज़्यादा, बाहर भी किसी का सुनते हैं, पड़ोस में भी किसी की होती है, फ्रेंड सर्कल में होती है। तो ये नेचुरल है। आँखों का काम है आंसू बहाना। आँखों का क्या मेन काम है? देखना बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं देख सकते, बाहर की तरफ। आँखों का काम है देखना, और किसी का दुख सुन के या अपने शरीर का दुख देख के आंसू बहाना। वो कोई कहता नहीं है। जब इंसान बेहोशी में भी होता है, बहुत दर्द में होता है, तो देखो उस इंसान को होश नहीं है। जब इंसान की मेंटल स्टेटस भी ठीक नहीं होती, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, पर उसको चोट लगती है तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उस बेचारे को तो समझ भी नहीं है, फिर भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेहोशी में भी कोई है ना, देखो शरीर में अगर जरूर बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा तो चलो शरीर सहन कर लेगा, अगर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति से बाहर का दर्द है तो आँखों से आंसू अपने आप टपकने लगते हैं, कोई कितना भी बहादुर बने। तो ये आँखों का काम है, वो आँखें अपना काम करेंगी। हाँ, मृत्यु हुई, हमने किसी की मृत्यु देखी घर में या बाहर, तो आँखों से आंसू अपने आप बहेंगे, ये नेचुरल है। ये भी गलत नहीं है कि कोई कहे कि अगर तुम्हें इतनी समझ है कि हाँ मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु नए जीवन का आरंभ है, तो हम खुशी, अंदर से हम शांत हैं, अंदर से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ अब इस शरीर को, ये आत्मा यहाँ से निकली, जो ये मन जो हमने अपना जो सूक्ष्म शरीर बनाया था, उसको नया जन्म मिलेगा, वो नए शरीर में दाखिल होगा, नया सुंदर सा बच्चे का नया शरीर मिलेगा। पर आँखों का काम है रोना, देख के, दुख देख के रोना, क्योंकि दुख इस बात का कि अब ये इस शरीर का स्वार्थ पूरा नहीं होगा। हमने इतना उसके साथ जुड़ गए थे, तो जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं, तो जैसे गोंद से भी सोच लो,
ग्लू से हमने दो पेपरों को जोड़ दिया बिल्कुल पक्का, तो उनको भी अलग करोगे तो क्या होगा, पेपर फट जाएगा पर टूटेगा नहीं। ऐसे ही शरीरों के साथ जब हम जुड़ते हैं, हम रिश्तों के साथ जुड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो उनसे जब अलग होना पड़ता है तो दुख लगता है। दुख किसको? मन को, अंदर वाले को नहीं। परमात्मा तो शांत स्वरूप आनंद स्वरूप है, उसको तो कोई दुख नहीं है, वो तो शांत, वो तो सिर्फ देखने वाला है, वो दृष्टा बन के देखता है। ये सीन हो रहा है, जो भी खुशी गमी शरीरों का बनना खत्म होना, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो खुश हुए, मृत्यु हुई तो रोए, तो ये बनना बिगड़ना ये सब दृश्य है। ये जो जो भी घटित हो रहा है ये सीन है सामने, जैसे पिक्चर में सीन चलते हैं ना, ये जीवन की कहानी चल रही है, ये सीन चल रहे हैं। तो उन सीन्स को देख के सुख का सीन आया, जो सुख का क्या, जिसको हम पसंद करते हैं, तो उसको देख के हम खुश हो गए, हंसने लगे। और जो हमारी पसंद का नहीं है तो उसको देख के हम रोने लगे। जैसे पिक्चरों में भी बैठे बैठे देखो कोई ऐसा सीन आता, किसी ने किसी को मार दिया, कुछ गलत कर दिया, तो वहाँ भी आंखें आंसू बहाने लग जाती हैं, जबकि पता है ये मूवी है, ये सच्चाई नहीं है। आंखों, क्योंकि आंखों का काम है आंसू बहाना। हाँ, मृत्यु हुई घर में तो आंखें रोएंगी, आंसू बहाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो या तुम्हें ज्ञान है तो फिर क्यों रो रहे हो। वो अंदर से नहीं रो रहा, पर आंखों का काम है आंसू बहाना, तो आंखें आंसू बहाएंगी। जैसे आग के पास बैठोगे तो आग का सेक लगेगा ना, ये थोड़ी कहोगे कि मैं ज्ञान, मुझे ज्ञान है तो मैं आग मुझे नहीं जलाएगी, या आग से मुझे सेक नहीं लगेगा, या पानी के पास हम बैठे हैं तो पानी की ठंडक नहीं आएगी। वो तो होएगा ना, वो तो नेचुरल है। हर जो ये पांच तत्व परमात्मा ने बनाए उनका असर होता है। तो ऐसे ही शरीर बना, तो शरीर का काम क्या, धर्म है, जो हर अंग का जो धर्म है वो होता, धर्म मतलब फर्ज। हाँ, आंखों का फर्ज है जब देखना बाहर की तरफ, और दूसरा हाँ कोई दुख का सीन देखा, जैसे चाहे मूवी में ही हो, तो ये तो अब हम अपने जीवन की कहानी तो हम सच समझ के चलते हैं ना, सच तो नहीं है। जैसे पिक्चर सच नहीं है, ऐसे जीवन की कहानी भी सच नहीं है, ये कहानी तो लिखी गई है। तो जैसे पिक्चर में भी होता है ना, स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिर एक्टर ढूंढे जाते हैं, फिर उस एक्टर के पार्ट के अकॉर्डिंग हम पार्टिसिपेंट ढूंढते हैं। तो ऐसे ही जीवन की कहानी भी पहले कहानी लिखी गई, मतलब जो अंतःकरण इस शरीर से बन के निकला था उसकी कहानी, जो उसका अभी रह गया था काम, तो उसकी कहानी, पहले कहानी लिखी गई, फिर उस हिसाब से शरीर बने, उस हिसाब से माँ बाप मिले, उस हिसाब से ये शरीर बन के वो अपना काम करने लगा। जो उसका कहानी में लिखा था पार्टिसिपेट, वो करने लग गया। तो वो भी पार्टी, आँखों का ऐसे ही आँखों का पार्ट है देखना और रोना, आंसू बहाना। किसी का कोई गलत सीन देखा, जैसे पिक्चर में भी हम रो पड़ते हैं, तो ऐसे ही जिंदगी की कहानी में भी आंखें रो पड़ती हैं। किसी का देखा तो दर्द का सीन देखा, सारे रो रहे हैं, जिसको हम नहीं भी जानते, सबको रोते देखो ना, जहाँ 10 लोगों को रोते कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान था, हम जानते भी नहीं हैं, तो सारे रो रहे हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, तो हमारी आंखों से भी आंसू झलक आते हैं, जबकि हमारा कई बार रिश्ता भी नहीं होता कि हाँ उस इंसान की अच्छाई देख के भी हम रो पड़ते हैं। तो आँखों का काम है रोना, ये नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के देखने में कर्म वे सेम ही होंगे, देखने में वही। अज्ञानी भी रो रहे हैं जिनको नहीं है ब्रह्म ज्ञान, जिनको नहीं अपना पता वो भी रो रहे हैं, वो शरीरों को रिश्ते देख के रो रहे हैं। और जिसको ज्ञान है तो उसकी आँखों का, वो कहेंगे कि हाँ आँखों का धर्म है, दुख का सीन देखा तो वो रोने लग गया। जैसे मूवी में भी रो पड़ते हैं, क्या मूवी में पता तो होता है ना अंदर से कि ये सच नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी को अंदर से पता होता है ये सच नहीं है, ये शरीर बना था, ये टूट रहा है, तो इसलिए आंसू आंखों से आ गए हैं, पर मैं अंदर से रो नहीं रहा हूँ। तो यहाँ भी देखो एक और परमात्मा के साथ अब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो अंदर परमात्मा, वो परमात्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, तो आंखें अगर रोती भी हैं तो उससे भी हमें सुकून मिलता है। अगर कोई रो रहा हो उसको कहो ना चुप हो जा मत रो, तो अंदर से कितनी खुंदक आती है, कितना गुस्सा आता है,
कि हमारा ये रिश्ता टूट गया, हमारे बंदे की मृत्यु हो गई और तुम कह रहे हो रो नहीं, रो के सुकून मिलता है। कहते हैं ना, जब घर में कुछ होती है डेथ, तो बड़े बूढ़े पहले कहते थे ना, रो लेने दो इसे, इसे शांत हो जाने दो, रोने से इसका मन शांत हो जाएगा, इसका मन हल्का हो जाएगा। तो मन का हल्का करने के लिए आँखों से आंसू बहते हैं, आँखें ये काम कर रही हैं कि आंसू बहने से वो जो मन के अंदर का दुख है वो आँखों से निकल जाएगा। तो इसलिए रो के भी हम अपने ही सुकून में जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो वो आनंद स्वरूप ही वो रोने के बाद वो अपने आनंद में ही आ जाता है, अपने मन की शांति में ही आ जाता है। तो इसलिए हाँ, ये कोई नहीं सोचे कि हम अगर ज्ञान हो गया तो आंखें नहीं रोएंगी, आंखों से आंसू फिर भी बहेंगे। ओके जी, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।